हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है और संजय त्रिपाठी के साथ उत्तर प्रदेश की डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुझे नजर आ रहे हैं। कैसे बीजेपी ने खेला कर दिया, राज्यसभा चुनाव में ही लोकसभा की पूरी तस्वीर क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को दिखा दी है। केशव प्रसाद मौर्य से जरा पूछिए ना, चेहरे पर मुस्कान है। बिल्कुल यही मुस्कान मैं इतनी देर से पूछ रहा था, इस मुस्कान के राज भी पूछ रहा था। केशव जी खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घड़ियां सुइयां गिना रहे हैं कि अभी तो 4 बजने में वक्त है, भी देखते रहिए और क्या क्या होगा। इस मुस्कान के राज पूछ रही हैं हमारी जो एंकर हैं स्टूडियो में, रोमाना जी से बता दीजिए। मुस्कान वहीं होती है जहां दिल से जनता की सेवा के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। निराशा वहां होती है जहां सत्ता मिलने के बाद जनता का शोषण होता है। तो निराशा जिनको मिलनी चाहिए उनको मिलने वाली है। यहाँ खुशहाली ही खुशहाली है और हम लोगों से कहते भी हैं कि घर घर में खुशहाली पहुँचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब श्री नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। अखिलेश भी यही कहना है कि खुशहाली जो है वो पैकेज के और ऑफर के रूप में दी गई है। देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरह करते रहे होंगे उनको उस तरह से लगता होगा। भाजपा शुचिता और सुशासन की साक्षात प्रतीक है। हमें किसी को कोई ऑफर देने की, कोई इस प्रकार के आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विकसित भारत बनाने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर देख रहे हैं, और कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे रहा है, तो मैं तो देख रहा हूँ यूपी हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चारों तरफ एक इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। सपा के 2 जीतेंगे, 2 जीतने के लिए उनको बधाई देता हूँ, लेकिन तीसरा उनका हारेगा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उनके अपने कर्म हैं जो पीडीए के नाम पर केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं और पीडीए की बात करते हैं, और न पिछड़ों का उनको ध्यान रहता है, न दलितों का ध्यान रहता है, न सवर्णों का ध्यान रहता है, न आदिवासियों का ध्यान रहता है। केवल तुष्टीकरण का रास्ता अपनाते हैं, परिवारवाद का रास्ता अपनाते हैं, कुछ का साथ, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का विकास। तो उसका रिएक्शन है ये। मुझे उम्मीद है कि हमारे 8 प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से जीतने जाएंगे। जी, अंतरात्मा की आवाज़ आज बड़ी चर्चा में है, और चुनाव के पहले अचानक से अंतरात्मा की आवाज़ कैसे आने लगी? अब उसका प्रमाण पत्र तो चुनाव के समय मिलता है, लेकिन अभी रिजल्ट आने दीजिए, वोटों की गिनती हो जाने दीजिए, उस समय इसकी चर्चा किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। सपा का भविष्य अंधकारमय है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसका न कोई मतलब वर्तमान दिखाई दे रहा है, ना भविष्य दिखाई दे रहा है। तो जो समझदार है अपना, वो अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ और देश का भविष्य सबका ध्यान रखते हैं, वो लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे रहे हैं तो उनका अभिनंदन है। संजय, एक सवाल मेरी तरफ से जी एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए कि मतलब उत्तर प्रदेश में दोनों लड़कों का बराबरी से ख्याल रखा है। समाजवादी पार्टी के 2 ही उम्मीदवार जीत पाएंगे, और जिस तरीके से मनोज पांडे ऊंचाहार की विधायक, उन्हें बीजेपी अपने पाले में लाई है, तो वो रायबरेली सीट भी गांधी परिवार से छीनने की लोकसभा में पूरी तैयारी कर ली है। दोनों लड़कों का बराबर ख्याल बीजेपी ने रखा है। बिल्कुल, दोनों लड़कों का बराबर ख्याल रखा गया है। 2 सीटें तो आप चलिए आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी, और रायबरेली की सीट अब बता रहे हैं कि मनोज पांडे जो बगावत करके आपके साथ जुड़े हैं वो उनके खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। चुनाव कौन कहाँ लड़ेगा ये न केशव प्रसाद तय करेंगे, न कोई उत्तर प्रदेश में कोई हमारा, चाहे मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे प्रदेश से हम लोग नहीं तय करते। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती वो तय करती है, इसलिए इस पर बात करना आज तो उचित नहीं है। दूसरा, जो 2 लड़के की बात करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़कों का अनादर है भाई। लड़के किस उम्र तक के लोगों को कहा जाएगा? जो 50 साल का हो जाएगा उसको भी लड़का कहा जाएगा, तो जो नौजवान है उसको क्या कहा जाएगा? तो अब इनको 2 लड़कों की जोड़ी 2017 का स्लोगन था जो दोबारा दोहराया जा रहा। 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी कहना ठीक नहीं था, लेकिन वो फेल हो चुकी जोड़ी है। इस बार तो 80 में से 80 हम लोग जीत रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सपा वाले भी कह रहे हैं, बसपा वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, जो हमें वोट देते थे वो भी कह रहे हैं, जो हमें वोट नहीं देते हैं वो भी कह रहे हैं, आएगा तो मोदी ही। 2024 के चुनाव की रूपरेखा तय हो गई है। जिस तरह की बगावत दूसरे दलों में हुई है, माना जाए कि अभी और देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव के पहले। 8 सीटें आज जब हम लोग जीते हैं तो उसमें एक 0 बढ़ाना बाकी है लोकसभा में। 8 से 80 हो जाएगा और सपा हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य हैं, पूरी गणित बता रहे हैं कि 8 सीटें जीती है, 0 एक और लगेगा, और लोकसभा के 2024 के चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा दूसरे दलों का। 0 माना। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।